हम लोग पढ़े लिखे हैं, बच्चों के माता पिता पढ़े लिखे हैं, बच्चों के परिवार के सदस्य पढ़े लिखे हैं, फिर भी हमारा बच्चा क्यों नहीं बदल रहा है। अगर आप भी सोचते हैं कि हम पढ़े लिखे हैं, हमने सारी कोशिशें कर ली अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए, उसे सही डायरेक्शन में लाने के लिए, फिर भी वो सुनता नहीं है और वो बदलाव उसमें आता ही नहीं है, इससे आप परेशान हैं, तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं। ये लगभग हर घर की कहानी है। आज इस वीडियो में हम इसी पर बातचीत करेंगे और ये जानेंगे कि इसका समाधान क्या है। इस वीडियो का हमने दो पार्ट में बांटा है। पहले पार्ट में हम लोग समझेंगे कि प्रॉब्लम आखिर आ कहां से रही जिसके कारण बच्चे बदलना नहीं चाहते हैं, और दूसरे पार्ट में हम लोग सॉल्यूशन पर बात करेंगे कि आखिर इसका सॉल्यूशन क्या है और हम इसे कैसे बदल सकते हैं। हम लोग पहली प्रॉब्लम पर बात करें तो सबसे पहले ये पेरेंट्स को लगता है कि हम इतने पढ़े लिखे हैं, इतने समझदार हैं, इतने अच्छा जॉब में हैं, मेरा बच्चा समझता क्यों नहीं है। वो क्यों समझेगा भाई? आपका बच्चा कोई मशीन तो ऑटोमेटिक है ही नहीं कि डिटेक्ट करके समझ लेगा। वो इंसान है, वो आपको देख करके ही वो कुछ सीख रहा है। अब दिन भर उसे किसी न किसी काम को लेकर के ऑर्डर देते रहते हैं, चलो पढ़ने के लिए बैठो, चलो होमवर्क बनाओ, चलो ठीक से समय पर सो जाओ, मोबाइल मत चलाओ, ये मत करो, वो मत करो। बच्चा इरिटेट हो जाता है। बस सीधा सीधा दिमाग में आप ये सोच लेते हैं कि बच्चा बदलता ही नहीं है। आप खुद देखिए कि आपने उसको बच्चे की तरह ट्रीट किया है, या सिर्फ आप ऑर्डर दे रहे हैं, या आप अपने नॉलेज से तुलना कर रहे हैं बच्चे से कि बच्चा बदल क्यों नहीं रहा है। आपके नॉलेज और बच्चे के नॉलेज में आसमान जमीन का फर्क है। बच्चा जमीन है तो आप आसमान है, और जमीन और आसमान की कोई तुलना नहीं होती है। बस एक दूसरे से जुड़े हुए होना जरूरी होता है, जो कि अब नहीं हो रहा है हर फैमिली में। हर पेरेंट्स चाहते हैं बच्चा अपने आप सीख जाए, अपने आप मुझको देख करके समझ ले कि मैं क्या कहना चाहता हूं। घर में कई तरह की डिस्ट्रैक्शन है बच्चे के लिए। कभी मोबाइल चलाते हुए कोई नजर आता है, कोई टीवी सीरियल की बातें कर रहा है, कोई सास बहू की बातें कर रहा है, कोई राजनीति की बातें कर रहा है। इस तरह की बातें होगी तो बच्चा कहां से कुछ सीखेगा, क्या सीखेगा। और जब आप इस तरह से बच्चे को डांट करके, उससे दबाव दे करके चुप करा देते हैं, तो बच्चा इतना चुप हो जाता है कि वो कभी कुछ बोलता ही नहीं है। अगर कुछ बोलता भी है तो वो डर से बोलता है, और बोलता भी है डर से तो वो झूठ बोलता है। और यहीं से होती है असली प्रॉब्लम की शुरुआत, जिससे आप परेशान हैं। और दूसरी प्रॉब्लम सबसे बड़ी है, वो है कि आप कभी तुलना करना छोड़ते ही नहीं है। चाहे कुछ भी हो जाए, आपको जहां मौका मिले वहां पर आप तुलना करना शुरू कर देते हैं। देखो तुमसे तो अच्छा वो बच्चा है, तुमसे अच्छा तो देखो शर्मा जी का बेटा है, तुमसे अच्छा तो वो आंटी का है, और तुम देखो क्या कर रहे हो। तुम आज अपना काम पर ध्यान ही नहीं दे रहे हो, तुम आज नखरा दिखा रहे हो। आप ये जानना ही नहीं चाहते हैं कि बच्चा ऐसा क्यों कर रहा है। आप उसकी तुलना कर रहे हैं, कभी आपकी भी तुलना वो शर्मा जी से करने लगेगा। बच्चे के मन को समझिए, उसे डायरेक्ट आप डांटिए मत, तुलना मत कीजिए, वरना वो कमजोर फील करेगा और उससे उसका आत्मविश्वास टूटेगा। याद रखिए, तुलना करने से बच्चा सुधरता नहीं है, बल्कि और जिद्दी हो जाता है, ढीठ हो जाता है। और तीसरी प्रॉब्लम है कि हम बच्चे से तुरंत रिजल्ट चाहते हैं। अभी मैंने उसको कहा, वो तुरंत ही उसमें बदलाव आ जाए, ऐसा नहीं होगा। आप चाहते हैं कि कोई टॉपिक पर वो पढ़े और उसे तुरंत ही याद हो जाए, ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप किस लेवल पर सोच रहे हैं, अपने लेवल पर। आपको क्या लगता है कि इतनी छोटी सी बात क्यों नहीं समझ में आ रही है तुमको? अरे आपको लग रहा है भैया, ये प्रश्न बच्चे के लिए नहीं है। बच्चे को एक बार में बातें समझ में नहीं आएगी। अगर आपको लगता है कि इतनी इजी है, तो आप खुद उसको सिंप्लीफाई करके समझा दीजिए, वो खुद समझ जाएगा। फिर तो आप समझाते हैं नहीं, बस आप ये उम्मीद करते हैं कि बच्चा समझा क्यों नहीं। आप उससे इतना जल्दी रिजल्ट चाहते हैं कि बच्चे को 3 महीने से मैंने ट्यूशन लगा रखा है, उसके परसेंटेज ठीक ठाक नहीं आ रहे, अभी भी उसका परसेंटेज गिरा हुआ है। आप स्कूल जाके शिकायत करते हैं, आप ट्यूशन वाले टीचर को शिकायत करते हैं, और खुद आप फ्रस्ट्रेट रहते हैं। ये ज्यादा उम्मीद जो आप पाल करके रखे हुए हैं बच्चों से, ये जरूरी नहीं है कि बच्चा कर पाए आपके लिए, और आप परेशान हैं। इसलिए ये पेरेंट्स दिमाग से निकाल दे कि मैं पढ़ा लिखा हूं तो बच्चा उस लेवल का तुरंत ही बन जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। और चौथी जो प्रॉब्लम है वो है कि हम बच्चों के लिए तरह तरह के नियम बनाते हैं। सिर्फ नियम बना देने से नहीं चलेगा, आप नियम बना करके जबरदस्ती भी फॉलो करवाना चाहिएगा, बच्चे के ऊपर इसका कोई असर नहीं होगा और ढीठ हो जाएगा बच्चा। इसलिए कोशिश करें नियम को अप्लाई करने में आप अपना सहयोग दें। इस नियम और शेड्यूल के चक्कर में आप बच्चे को डराएं नहीं। डर से बच्चा कभी नहीं सुधरता है, डर से बच्चा डल हो जाता है। पांचवी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जो हम बच्चे को कहते हैं वो खुद कभी करते नहीं है। अक्सर आप खुद मोबाइल बच्चों के सामने में चला रहे होते हैं, टीवी चला रहते हैं, इधर उधर की फालतू की बातें कर रहे होते हैं, आप राजनीति टीवी सीरियल की बातें कर रहे होते हैं, जिसके कारण बच्चा उसी चीजों को सीखता है। और फिर आप चाहते हैं कि बच्चा बदल क्यों नहीं रहा है। आप बच्चे के साथ में बदलिए। बच्चा हमेशा
शब्द कम बल्कि आपकी आदतों से सीखता है, वो खुद की आदतों से सीखता है। अब हम बात करते हैं कि इसके समाधान क्या क्या हो सकते हैं। पहला समाधान जो आप कर सकते हैं, बच्चे के साथ में 10 से 15 मिनट आप बैठिए। कोई पढ़ाई के लिए मत बोलिए, कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी के लिए मत बोलिए, बस उसके साथ में शांति से बैठिए। उसे डांटिए नहीं, आप उससे किसी तरह का कोई उम्मीद लेकर के न बैठिए, बस उससे आप बातचीत कीजिए, उसके बारे में जानिए और उससे पूछिए कि बताइए आज आपने स्कूल में क्या सीखा, बताइए आज आपको कैसा लगा स्कूल का माहौल, बताइए आज आपने ऐसा क्या नया किया, क्या आज का दिन आपका अच्छा रहा। और सिर्फ इतना सब पूछने से ही बच्चे में एक नई शुरुआत होगी, उसमें एक शांति आएगी, वो घबराएगा नहीं, वो डरेगा नहीं, जो होगा वो सच बोलेगा। और जब बच्चा सच बोलेगा तो आपको समाधान खुद ब खुद मिल जाएगी। और दूसरा समाधान है, बच्चे को सुरक्षित महसूस करवाएं। जब बच्चे से कोई गलती होती है, चाहे वो पढ़ाई में हो या कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी में हो या घर के किसी काम में हो, तब उसे डांटे नहीं, बल्कि आप उससे ये कहें कि कोई बात नहीं बेटा, इसको आप फिर सुधार लीजिए, नेक्स्ट टाइम नहीं होगा, आप इसको सुधारिए और आगे बढ़िए। कोई बात नहीं बेटा, अभी आपसे नहीं हुआ, आप फिर से ट्राई करें। आप 5 मिनट रुके, जाइए, थोड़ा सा इधर उधर से घूम करके आइए, कोई और आप खेल या एक्टिविटी में लगा सकते हैं। उसके बाद फिर से उसको कहिए कि उसी चीज को फिर से ठीक करने के लिए आपको फिर उसी चीज को रिपीट करवाना है। देखिए बच्चा फिर दोबारा गलती नहीं करेगा, अगर दोबारा भी करता है तो आपको फिर तीसरी बार उसको करवाना है, इससे उसकी गलती में सुधार आएगी और आपको पेशेंस बनाए रखना है। इस तरीके से आप बच्चे को अगर उसकी गलतियों पर सुधारने का मौका देते हैं तो उसकी जो डरने की प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाएगी और बच्चा बिल्कुल निडर होकर के पूरी आत्मविश्वास के साथ में उस काम को करेगा और वो सीखेगा, उसे फिर सीखने में मजा आएगा। और तीसरा समाधान है कि बच्चे के रिजल्ट पर फोकस मत कीजिए, आप उसके प्रयासों पर फोकस कीजिए। आप देखिए कि बच्चा प्रयास कितना कर रहा है। अगर बच्चा ठीक ठाक प्रयास कर रहा है तब गौर से देखिए कि बच्चा जब प्रयास कर रहा है तो उससे नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, आपको डांटना नहीं, उससे फिर कहिए कि आपको प्रयास करना है और उसकी तारीफ कीजिए। जब बच्चा तारीफ सुनता है तो उससे मोटिवेशन आता है, उससे मजबूती फील होता है अंदर से कि चलो मेरे साथ में मेरे घर वाले हैं, मुझे मोटिवेट कर रहे हैं। और अब उससे कहिए भी कोई बात नहीं बेटा, आप करो, मैं तुम्हारे साथ हूं, आप फिर से ट्राई करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। और नंबर्स पर ध्यान मत दें, परसेंटेज पर ध्यान मत दें, तो बच्चा फिर वो किसी न किसी से कंपेयर कर रहे हैं, जो कि उसके लिए ठीक नहीं होगा। और चौथा समाधान है कि तुलना बंद करें, क्योंकि आपका बच्चा अपने आप में यूनिक है, उसकी खूबियों और खामियों से आप परिचित है, आप जानते हैं कि उसमें कितनी अच्छी खूबियां हैं, लेकिन एक छोटी सी गलती या एक विषय कमजोर होने के कारण आप उसे डल बना देते हैं, आप उसे सुस्त बना देते हैं, आप उससे डरा देते हैं, उसका आत्मविश्वास तोड़ देते हैं। आपका बच्चा है, आपको बनाना है, आप माता पिता हैं, आप अच्छे गुरु हैं। और पांचवा समाधान है जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, वो है कि आप खुद उदाहरण बनिए। अगर आप बच्चों के सामने में शांति से बातचीत करते हैं तो बच्चा शांत होकर के आपको जवाब देगा। आप बच्चों पर गुस्सा करेंगे, बच्चा इरिटेट होगा, जिद्दी बनेगा। आप बच्चों से प्यार से बात करेंगे, वो आपसे प्यार से बात करेगा और वो अपनी गलतियों को बताएगा, अपनी प्रॉब्लम को बताएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा ठीक ठाक पढ़ाई करे, वो सही समय पर बैठ जाए, तो आपको उसके समय पर बैठना होगा पढ़ने के लिए। आपको ये दिखाना होगा कि मैं पढ़ रहा हूं तो आपको भी पढ़ना चाहिए, और वो देख करके जरूर बैठेगा। एक दिन नहीं बैठेगा, अगले दिन बैठेगा। अगर वो उस दिन नहीं बैठता तो आपको डांटना नहीं है, बस आप उसके टाइम पर बैठ करके पढ़ाई करेंगे, चाहे वो कुछ भी हो, कोई भी बुक हो, आप पढ़ें, इससे बच्चा मोटिवेट होगा। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं कि बच्चा हर रोज आपको देख के सीखता है, अगर आप उसे जो दिखाएंगे बच्चा उसी की तरफ आएगा। और साथ ही साथ मैं बोलूंगा कि अपना पेशेंस बनाए रखें, क्योंकि आप बच्चों के साथ में पेशेंस बना करके चलते हैं तो बच्चा भी पेशेंस सीखता है, बच्चा धैर्य सीखता है और इससे एक दूसरे का रिश्ता बना रहता है, वो अच्छे तरीके से बना रहता है, तो बच्चा आपसे ज्यादा जुड़ता है। हर बच्चा अपने आप में अलग होता है, हर बच्चे की अपनी सीखने की सीमा है, अपनी स्पीड है। कोई बच्चा तुरंत सीख जाता है, कोई बच्चा देर से सीखता है, कोई किसी और उदाहरण से सीखता है, कोई और किसी उदाहरण से सीखता है, लेकिन वो सीखता है, बस आपको पेशेंस बना के रखना है। आपका सही तरीका और धैर्य सही रंग लाएगा, ये आप यकीन कीजिए। अंत में मैं बोलूंगा कि पढ़ा लिखा होना काफी नहीं है, बल्कि बच्चों से सही ढंग से जुड़ा होना जरूरी है। बच्चों को बदलने की ज्यादा से ज्यादा कोशिश मत कीजिए, बच्चा आपको देख के बदल जाएगा, वो आपसे सीख लेगा। यकीन मानिए, अगर आप ऐसा करते हैं तो बच्चे में बदलाव अपने आप आएगा। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी सही लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें, क्योंकि बच्चों से रिलेटेड इस पर कई तरह के वीडियो आते रहते हैं जो आपके काम की हो सकती है, इसलिए आप सब्सक्राइब करके रख लें। तो मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक पर, तब तक के लिए मुझे आशीर्वाद दें।